5,500 वर्ष केवल, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी आवाज की भूमंडल पर किसी शक्ति ने किसी युग में लगाई ही नहीं। प्रेमियों, ये परिवर्तन अनोखा, ये द्वितीय विलक्षण है जो मानव बुद्धियों के परे न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन करके तुम्हें दिखा दिया जाएगा। बाबा जी ने क्या कहा, अगर उनके बच्चों को याद रखते तो तुम उनसे कभी अलग नहीं होती, उन पर कभी अविश्वास नहीं करते, क्योंकि बाबा जी ने अपना विश्वास जमाने के लिए आपको सब पहले ही बता दिया कि बच्चा, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर आपने क्या काम हो गया, क्या परिवर्तन हो गया, क्या कलयुग चला गया, क्या सतयुग आ गया, क्या तुम्हारी सबकी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई। जो आप कहते बाबा जी चलेंगे, फिर ये काम करेगा, ये काम किसके बस का है, ये आपको सोचना चाहिए था। जब बाबा जी ने एक यानी अपना सच्चा परिचय आपको दिया कि हमारे प्रेमी कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में फंस जाए, किसी लोभी लालची के चक्कर में आके कई बच्चों को भूल न जाए, तो आपको तो सब पता है। मैं आज उन्हें भूले बिछड़े वालों भूले आपके सामने आया हूँ और थोड़े से समय में इशारा करके चला। मेरा काम कोई रुपए पैसे सामान मांगने का नहीं, पहली बात सुनो, ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम डाल दिया का जल्दी से जीवात्मा को लगाओ और परमात्मा मिसाओ और आना जाना शुरू कर दो, का ये काम तुम्हें करना। उन्होंने भिखारी आपको नहीं बनाया था। फिर ये भिक्षा माने की प्रवृत्ति संगत में कहां से आ गई? ये सेवा वो सेवा वो सेवा वो सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई काम नहीं। तो सेवा ये लगाई कहां जा रही? आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। और जहां तुम गए हो उनसे पूछो कि जो 60 साल बाबा जी के हाथ में मथुरा में सेवा पकड़ाई गई वो कहां चली गई? इसका हिसाब मांगिए आप। और जो सेवा आप ले रहे हो ये कहां लगा रहे हो? देखो कमी देने वालों की भी कि हम दे रहे हैं तो कहां देगा? अरे सेवा तो आंख खोल के दो, बुद्धि से विचार करके दो कि मेरी सेवा कहां लग रही। जब सेवा अच्छी जगह लगेगी, परमार्थ के काम में लगेगी, तो परमार्थी लाभ आपको मिलेगा। अगर नहीं लगी तो कोई लाभ नहीं। पहली बात तो आपने यही नहीं। और बाबा जी ने अनुभव आपको बहुत पहले कराया। जब आप मथुरा जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, तो बाबा जी आपके सिर में हाथ रखते, तुम्हारी सारी चिंता और सारा अनुमानी अशांति ये सब खत्म हो जाए। तो उनसे कहो कि हमारे सिर पे हाथ रखिए। अगर बाबा जी का जैसा लाभ हमको हाथ रखने से मिलता था, अगर आपको मिलने लगेगा आपसे, तो आपको गुरु मान लूंगा। मैं कोई निंदा रोचना बुराई ये मेरा काम नहीं, ये मैं गंदगी उठाने का काम नहीं करता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ जो जो आपसे कराया गया। दूसरा, जब बाबा जी के हाथ में आप सेवा पकड़ाते थे, तो बाबा जी क्या कहते? बच्चा, तुम्हारी सेवा से तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा, तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा। तो आप इनसे कहो कि आप सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो। आपकी समझ में सच्चाई आ जाएगी। कम से कम अरे सेवा देख के पूछो तो, फीस देते हो तो पढ़ते हो, और भूल चूक को यानी हटाने के लिए उससे भी हो। लेकिन इतना बड़ा काम परमार्थी जीवात्मा लगे, परमात्मा से मिले,
इतने बड़े काम के लिए आपने आज तक उन लोगों से पूछा ही नहीं, तो ये गलती तुम्हारी है गुरु की। जिनको पैसा मिलना वो क्यों पूछो, तुम्हें पूछना चाहिए भाई हमारी सेवा जो बाबा जी कहते वहां लग रही कि नहीं लग रही, वो काम हो रहा कि नहीं हो रहा, वो काम कहाँ हो रहा है, तो आपको परमार्थी काम का परिचय देना चाहिए। और मैंने कोई सेवा नहीं की आज भी, जो श्रद्धा भाव से सेवा भाव से जो प्रेमी देता है वो सारी सेवा नैमिषारण्य से लेकर और ज्ञान आश्रम तक सब लगी हुई है। उसको आप देखिए चलकर कि तुम्हारी सेवा कहाँ, 1 रुपया भी आपने दिया वो भी मैंने वही लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरा कोई निजी परिवार नहीं है, कोई बीवी बच्चा नहीं है कि जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या मतलब आपसे यानी वादा खिलाफी करूंगा। ये मेरा काम जो है उसको सही जगह लगाना। मैं बराबर आपसे कहता रहता हूँ, आप आइए नैमिषारण्य को देखो और ज्ञानाश्रम को देखो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि गुरु का काम कहाँ हो रहा। नाम तो गुरु का सब ले रहे, जय गुरुदेव सब चिल्ला रहे, उसी नाम से सेवा मिल रही। जिनके नाम लेने से तुम्हारी तुमको सेवा लोग देते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, तो अगर तुम उस महापुरुष को समझ लो तो तुम्हारा कितना बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में बात ही नहीं है, जिसके नाम से इतना बड़ा काम हो रहा और वो स्वतः कितना कम कर सकता, कभी इस पर आपने विचार किया है? कुछ नहीं, भागे चले जा रहे इधर उधर सब जगह। मैंने लोगों से पूछा, जो बाबा जी की शरण को छोड़कर जहां तुम गए हो, हमारा उसका कोई निंदा आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन पूछने का उत्तरदायित्व है कि वह हमारे सत्संगी परिवार के गुरु परिवार के परिवार के नाते हमें पूछने का अधिकार है कि आप ये जो जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, या जो काम गुरु के पास होता था या चेलों के पास हो रहा, कब कोई तुम्हारा काम वो कर सकता? जब गुरु से तुम्हारी उम्मीद खत्म हो गई और गुरु को तुमने झूठा बना दिया, वादा खिलाफी, तो ये सृष्टि में कौन तुम्हारा काम कर सकता? ये काम किसी के बस का नहीं। बाबा जी ने इसीलिए पहले ही आपको बताया कि हमारे बारे में हमारा प्रेमी क्यों कोई भूल भरम भटक में न पड़ जाए। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्या इससे सच्चा और कोई विचार हो सकता कि मेरा एक ही काम है? मैंने जिन जीवात्माओं को नाम से जोड़ा या जिनको नाम दान दिया, जब तक उनकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से नहीं मिला लूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप भूल कैसे? क्या गुरु झूठा? क्या गुरु ने झूठा वादा किया? क्या तुमने उस झूठ वाले को गुरु बनाया? ये सब आपसे पूछा जाएगा। चिंता पुरुष ने 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यू आपको अपना पूरा परिचय, काम का परिचय, धाम का परिचय और जगह नाम का सब परिचय आपको दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई परिचय न तुम जानते हो। कोई सच्ची अच्छी बात में शायद तुम मानते भी नहीं। ये भूत आप पर चढ़ गया तो जरा उनके कुछ वचनों को सुनो। समय तो बहुत कम है, काल अपना काम कर रहा है, दयाल अपना काम। काल के इस बखेड़े में दयाल अपना काम बंद नहीं करते, का जहां होना है वहां हो जाए। ये कितने भाग्यशाली हैं जिनके बनाए ये मकान पर ये विश्व परिवर्तन का काम, उसकी आवाज का काम हो रहा है। ये छोटा मोटा, इनका तो बिना उद्घाटन किए ही उद्घाटन हो गया। इनका बिना बुलाए, बिना कुछ खर्च किए
इनका उद्घाटन हो गया। ऐसा किसी का नहीं, ना हुआ है न कभी होगा। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, बिना बुलाई का हो नहीं। उनको जहां से अपना काम करना है, उनका जहां से निशाना लगा है, उसी भूमि पर समय से पहुंच जाएंगे और काम करके दिखा देंगे। कल मैं आया तो मंडल जी ने निमंत्रण दिया था, वैसे मैं इन कार्यों में कभी नहीं आता। ये सांसारिक कार्य है और परमार्थी जीव को इन कामों में हमें बुलाना भी नहीं चाहिए। तुम कहते हो घर का उद्घाटन, कोई कह रहा दुकान का उद्घाटन, कोई कह रहा मकान का उद्घाटन। अरे इस मनुष्य मंदिर का उद्घाटन कब कराओगे? इसका उद्घाटन कराओ, इसके लिए कहो, इसके लिए प्रयास और प्रयत्न करो, इसके लिए प्रार्थना और विनती करो, तो काम तुम दोगे। ये छोड़ के चले जाओ। ये जब तुम्हारा नहीं है तो इसमें हमें आप क्यों परेशान करते? दुकान में आ जाओ, मकान में, मैंने कहा दुकान मकान में आ जाऊं और इसमें कब आऊंगा? इस मनुष्य मंदिर में कभी बुलाया आपने? कभी आपने प्रार्थना की? और इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। अगर परमात्मा खुदा घाट ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो ये मकान कौन बना? जिसमें आप बैठे हो ये मनुष्य का बनाया हो और ये भगवान का बनाया हो। 5 मसालों से, इसमें 5 मसाले मिलाकर आपने ये तैयार कर दिया और ये 5 मसालों का मंदिर परमात्मा खुदा घाट ने बना के तैयार कर दिया और कहा इसी में मेरी सच्ची मूर्ति जीवात्मा और रूह बैठी। ये भी आपको सब होता है, उनमें कुछ नहीं। ईंट पत्थर वाले में कुछ नहीं। मंदिर नकली, मूर्ति भगवान एक और ये असली आपको दिया। असली मंदिर अपने हाथ से। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मंदिर बना के तैयार कर और इसी को चेतन बनाने के लिए अपनी चेतन जीवात्मा को बैठाला। खुदा ने अपनी रूह को बैठाला और कहा जब कभी मिलूंगा तो मैं इसी मनुष्य मंदिर से ही मिलूंगा, ईंट पत्थर वाले से नहीं। वो तो हमारे यादगार स्थल, जब मैंने समाज का, देश का जो भी काम किया कि दुष्टों को मारने का और मंत्रालयानी या भक्तों की रक्षा का और धर्म की स्थापना का, जब मैंने ये 3 काम किए उसके कारण मेरी यादगार के लिए ये स्थल यहाँ बने रहेगी ताकि तुमको समय की जानकारी मिलती रहे। लेकिन ये तो नहीं कहा था मैं इसमें भगवान ने कभी नहीं कहा मैं इसमें रहता। खुदा ने कभी नहीं कहा कि मैं, उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं मस्जिद में आता हूँ। उन्होंने ये कहा मेरी रूह और मेरी यानी जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में जब से ये बनाई तब से बैठा। जब 5 महीने का पिंड माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है तब खुदा परमात्मा अपनी रूह जीवात्मा को बैठाता है। तो उसी समय से धीरे 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 9 महीने में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। और जब बाहर आया तब लोगों ने कहा अरे भाई इस मंदिर की जानकारी कैसे करूं, ये किसने बनाया, वो कौन है, उसकी जानकारी के लिए ये आपको विशाल उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में ये ईंट पत्थर का मकान बना के तैयार कर दिया और कहा इनमें न कभी मैं आया था, न है, न कभी आऊंगा। ये मेरे यादगार स्थल, मेरी याद के लिए ये मेरे चिन्ह बना दिए गए, तो तुमने उनको भी नहीं माना। अब यादगार भूल गए और उसी में कहते हो बैठे। लेकिन किसी को मिले, मैंने पूछा पंडा पुजारियों से पूछा कितने साल आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो वो कभी मिला, उसने कभी कुछ कहा?
आपको कोई इशारा किया? कुछ नहीं। ये भी जान रहे कि नहीं मिला। जब तुमको नहीं मिला, तुम्हारे पीछे वाले जो लाइन लगाए समय खराब कर रहे, अरे उनको तो बता दो कि नहीं भाई यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। तो जो तुम्हारा समय खराब हुआ, तुम्हारा तो हो गया, अब तुम्हारा समय खराब हो गया, लेकिन तुमने खराब समय की पक्की जानकारी ले ली, तो जो पीछे तुम्हारे खड़े उनको बता दो कि तुम समय खराब मत करना, यहाँ कुछ नहीं। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और 3 युगों से यही हो रहा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष के युग के निकल इसी जल पूजा में, इसी कागज पत्थर पानी में परमात्मा खुदा घाट को घूमते रहे, लेकिन किसी को आज तक मिला नहीं है। अरे होता तो मिलता। ये तो पक्की जानकारी, पक्का विश्वास कि इनमें किसी को नहीं मिला। और धर्मशास्त्रों ने भी आपके भूल भ्रम को दूर करने के लिए ऐसा नहीं, उन्होंने भी इशारा किया कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र जानती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम हमको खोज रहे हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर गुजार, इनमें न कभी मैं आया था, न कभी हूँ और न कभी आ गया हूँ। फिर आपका भ्रम क्यों? धर्मशास्त्री चिल्ला के कह रहे, संत महात्मा भी पुकार लगा रहे, जब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो कुदरत ने एक रास्ता निकाला लॉकडाउन का। क्या हुआ उसमें? तुम्हारे जितने पूजा स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्म स्थल, सब में ताला लगा दिया गया। यह सिद्ध कर दिया गया। ताला मकान में कब लगाते हो? जब मकान के सब अंदर बैठा है तो मकान में ताला लगाने देगा? अगर कोई देवी देवता, खुदा घाट भगवान सच्चा सदगुरु होता इन पत्थर के मकानों में तो जरूर रोकता हो, क्योंकि मकान के अंदर जो व्यक्ति रह रहा वो ताले नहीं लगाने देगा। उसको जरूरत पड़ेगी तो खुद लगाएगा और खुद खोलेगा। लेकिन दूसरा, कुदरत को मजबूर होकर ये तुम्हारी जनता की ममता को खत्म करना पड़ा। और उसने क्या किया? सब में ताले लगा दिए। सब चिल्लाने लगे, जिसने ताले लगाए या जिसने लगवाए उनका सर्वनाश हो जाएगा। अरे मैंने कहा उनको तो जुकाम बुखार तक नहीं हुआ, तो सर्वनाश की बात करता। वहां कौन बैठा जो सर्वनाश करने का? क्या कोई बैठा हुआ? किसी को मिला? किसी ने देखा? किसी ने अपना कोई काम कराया? तो ये सब जो नित्य प्रत्याप करते करते जीवन भी बीत गया। कितने पूर्वज मर के चले गए, मंदिर वहीं पर खड़ा है, किसी का काम। आज संतों की दया हो गई, उन्होंने कहा, स्पष्ट करके कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जन्म मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को कभी जगकर अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता। ये कितने युगों का भूला बिछड़ा जीवात्माओं का काम जो करने के लिए समर्थ मालिक इस भूमंडल पर आया, कितने लोगों ने पहचान पाया, जबकि उन्होंने अपनी पहचान 1-2 को नहीं 45 करोड़ जीवों को दी। आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या किसी की नहीं है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धार्मिक मिशन। इतना बड़ा जन समुदाय किसी के पास नहीं जितना बाबा जी ने अपने अथक परिश्रम से तरह तरह की परेशानियां और जेल में भी गए, यानी सब कुछ किया अपने जीवों को जगाने के लिए, और 45 करोड़ जीवों को हिंदुस्तान में जगा के खड़ा कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा, गुरु की सारी मेहनत आपने पानी में फेंक दी और तुम सब छोड़ के चले गए। दरबार छोड़ के सब भाग गए। मैंने लोगों से पूछा
अरे भाई कुछ बताओ कि तुम मथुरा जाते थे तो गुरु के पास जाते थे कि चेलों के लिए जाते थे? तुमने गुरु से नामदान लिया कि चेलों से लिया? तुम्हारा वादा काम का गुरु ने किया कि चेलों ने? बाबा जी ने सब आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ, तुमने नामदान गुरु महाराज से लिया या चेलों से लिया? तुम्हारा काम करने का वाला गुरु महाराज का है या किसी चेले का? तुम्हारे पाप कर्मों की माफी ये गुरु कराएगा या कोई चेला करा देगा? फिर तुम चले कहाँ गए? बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार के सदस्य जब परिवार से बिछुड़ जाते, अलग हो जाते, तो समझदार होता है वो उसके अंदर अपने परिवार का दुख होता है। परिवार का विघटन उसे रात की चुभता काटे की तरह वही परिवार को संगठित करने का काम करते, बाकी कोई। मैंने लोगों से भी पूछा, चलो तुम दोनों लोग ये कह रहे हो बाबा जी चले गए, क्या मथुरा का क्या उज्जैन वाला दोनों ये कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, और ये भी कह रहे हो कभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा उनसे ये पूछो कि जीवात्मा का काम क्या तुम करोगे? हमारी जीवात्मा को तुम जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? तुम कलजू को भगा सकते हो या सज्जू को ला सकते हो? तुम सारे विश्व के लिए सुख शांति की, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था तुम बना सकते हो? क्योंकि बाबा जी का ये वादा है, कहा था बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप ये भूल कैसे? बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा अनोखा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। अब ये सब भूल गए, आप गुरु के वचनों को सब भूल गए। फिर मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम दान लेकर जीवात्मा के उद्धार होने, ये काम तुम्हारा कौन करेगा? अरे काम पर विचार करो, तुम्हारा काम कौन करेगा? जब तुमको अपने काम की चिंता नहीं है, उसको देश समाज की क्या चिंता हो सकती है? तुम्हें अपनी चिंता नहीं रही कि हमारा एक काम कौन करेगा? और सब जब बाबा जी ने आपको नाम दान दिया उस समय को याद करो, मैं हर घड़ी का आपसे परिचय आपको करा दूंगा। जब नाम दान दिया तब आपसे कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहचानूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब कहाँ चला गया? और आप इन बच्चों को भूल गए हो, तभी उन्होंने तुम्हारा प्रयोग कर लिया। तो तुम कुछ जानते नहीं हो तो पूछोगे क्या? ये सब कहा था मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाऊंगा।
जब तक ये काम मैं पूरा नहीं करूंगा, चाहे हमको इस काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। प्रेमियों, जिसने अपने काम को पूरा करने का वादा 400 वर्ष तक रहने का, क्या 400 वर्ष निकल गए जो आप कहते बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 ये जोड़ लीजिए 126 और 400 वर्ष का वादा है। वो समय कहा क्या सब झूठ बोलते थे बाबा? कम से कम अपने गुरु पर तो तरस खाओ, अपने गुरु को झूठा कहते। मैंने लोगों से पूछा कि जब तुम मथुरा में तुमको बुलाया गया तो तुम बाल बच्चेदार हो, परिवारदार, सच बोलना कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या आपको पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? फिर आपने मान कैसे लिया, विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई ये कह दे तुम्हारा पिता मर गया, अगर लाश देखने को न मिले तो आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे और तुमने तो सब कुछ कर डाला, सब कुछ। क्या इससे बड़ा और कोई कलंक आप लगा सकते हो अपने गुरु पर? मौत का अंतिम कलंक होता, वो भी आपने अपने गुरु पर लगा दिया। जिस गुरु ने तुम्हारी जीवात्मा को कल्याण करने का वादा किया, पाप कर्मों में माफी दिलाने का वादा किया, और आप अपने गुरु के लिए क्या कह रहे? मौत का कलंक, मौत अंतिम सजा है, वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। क्या तुम क्षमा करने योग्य हो? कोई क्षमा करेगा तुमको? तुम सब के सब दोषी सब। यहाँ तो हम लोग इसको गाली समझते कि तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारी पत्नी मर जाए तो गाली है। और तुम सब ने बाबा जी को गाली दी और तुम सब सुनते रहे। अपने गुरु का अपमान इन कारणों से आप सुनते रहे, आपको शर्म नहीं आती? ये किसका अपमान है? जिसने हमारी जीवात्मा के उद्धार का वादा किया, जिसने हमको काल माया के देश से निकालने का वादा किया, कर्मों के जाल से हमें बाहर ले जाने का वादा किया, आज उसी समृद्ध मालिक का यानी इतना झूठा प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा और आप उसको जबान खोल के कह भी नहीं पाए। आपको अपना देखा हाल बताना चाहिए।